समाज में बढ़ रही समस्याओं में से एक है शादी, शादी का होना, शादी का टूटना, डाइवोर्स वगैरह वगैरह। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो क्रिएट किया गया है। ये वीडियो एक ऑडियो फॉर्म में है। इसे आप काम करते हुए, ड्राइव करते हुए, आराम करते हुए सुन सकते हैं। देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब भी आप शादी करें तो शादी करने के लिए जब आप लड़का देखने जाएं या लड़की देखने जाएं तो उनसे ये 7 सवाल जरूर करें। सबसे पहला सवाल है, क्या आप शादी करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ से ये सवाल सबसे पहले पूछना है। 7 सवालों में से पहला सवाल है, क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? और आखिरी सवाल है, क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं या आप क्या मुझसे शादी करना चाहते हैं? बाकी के 6 सवालों पर हम आगे चर्चा करेंगे कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ। कई बार क्या होता है, लोग रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, किसी कोई आपको अच्छा लग गया, किसी से अट्रैक्शन हो गया, किसी से प्यार हो गया, लेकिन वो शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। और जब लव मैरिज की बात होती है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं जैसे हाँ, सामने वाला तो शादी के लिए तैयार होगा ही, क्योंकि हम में तो बहुत प्यार है। देखिए, प्यार एक अलग चीज है और शादी अलग चीज है। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि जब जी चाह कर लिया, जब जी चाह तोड़ दिया। शादी एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको वही निभा सकता है जो इंसान मेच्योर हो, जिसको एडजस्ट करना आता हो, जिसको चीजों को संभालना आता हो, केयर करना आता हो, अपनी केयर करना आता हो, जिसको दूसरों की केयर करना आता हो। कोई भी लापरवाह इंसान शादी के बंधन को नहीं निभा सकता। दूसरा सवाल है, आपको कैसा साथी चाहिए? जी हाँ, दूसरा सवाल यह है, जब भी आप किसी लड़की से या लड़के से मिले तो उसकी क्या सोच है ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, वरना आप जीवन भर पछताते रहेंगे। या फिर 4 दिन आपकी शादी चलेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, शादी टूट जाएगी, डाइवोर्स हो जाएगा। नहीं भी होगा तो वो एक नर्क जैसी जिंदगी आपकी हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने साथी से ये पूछ लें कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए, कैसा चाहिए, कंट्रोल करने वाला चाहिए कि दबने वाला चाहिए कि सहमति वाला चाहिए, मतलब किस तरह का चाहिए। तो फिर आप उससे खुद को कंपेयर कर लें कि जैसा साथी आपके होने वाले पति या पत्नी को चाहिए, क्या आप वैसे हैं और क्या आप वैसे बन सकते हैं इन फ्यूचर। क्योंकि कई बार कुछ लोग थोड़े फ्लेक्सिबल भी होते हैं, ऐसे रिजिड नहीं होते कि एक बार उनकी आदतें जो बन गई सो बन गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो अगर आप खुद को चेंज कर सकते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि जैसा वो चाहते हैं आप वैसा बन सकते हैं या बन सकती हैं। तीसरा सवाल है, ये भी आपको शादी से पहले पूछना है कि क्या आपको शादी के बाद बच्चे चाहिए। अगर आप किसी लड़के से शादी कर रहे हैं तो उससे भी पूछ लीजिए कि क्या आपको बच्चे चाहिए, क्योंकि आजकल ये डिंक वाला फैशन हो गया है। डिंक्स बोलते हैं आई थिंक उनको, डबल इनकम, नो किड्स वगैरह वगैरह। तो कहीं आपका होने वाला स्पाउस इस माइंडसेट से तो नहीं है कि उसको बच्चे ही नहीं चाहिए। और मान लो आप उन लड़कों में से हैं जिसको पापा बनना है, या आप उन लड़कियों में से हैं जिसको माँ बनना है, तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। या फिर आप उनमें से हैं कि जिनको नहीं चाहिए और सामने वाला ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर आप शादी के लिए हाँ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप बच्चे भी करोगे। तो इस बात को जरूर क्लियर कर लें। चौथी बात है, उनसे उनके माँ बाप के कैसे रिलेशन है, इस बात पर जरूर गौर करिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये पहली मुलाकात में नहीं हो सकता, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो। कुछ दिनों में आप किसी व्यक्ति को नहीं जान सकते, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ मिल सकते हैं, कुछ मीटिंग्स कर सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ गेट टुगेदर कर सकते हैं। कोई अगर उनके आसपास कोई उनके यहाँ या उनकी किसी रिश्तेदारी में कोई फंक्शन है, आप वहाँ जा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको उनका थोड़ा बहुत ट्रू नेचर पता चलेगा और उनके परिवार के साथ क्या रिलेशन है ये आप जरूर पक्का कर लें। जैसे वो कहीं लोगों में से तो नहीं है जो माँ बाप की नहीं सुनते, अपनी अपनी चलाते हैं। देखिए, ऐसे लड़का लड़की भी अच्छे नहीं होते जो हमेशा अपनी अपनी चलाते हैं। दूसरे उन लोगों में से तो नहीं है जो हमेशा ही माँ बाप से पूछते हैं, हर काम माँ बाप से पूछ कर ही करते हैं, वो कुछ भी अपने आप कर ही नहीं सकते। तो ऐसे भी सही नहीं है। ऐसे हैंडीकैप का आप क्या करोगे जो कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकते, तो ये भी एक समस्या बन जाती है बाद में। तो देखिए कि ऐसे हो कि कुछ अपनी भी सोच हो, अपनी आइडेंटिटी हो, लेकिन अपने माँ बाप से भी सलाह मशवरा करते हो, उनका भी कहना मानते हो। और इसी के साथ साथ ये भी क्लियर कर लें कि अगर जरूरत पड़े तो क्या आप उनके माँ बाप के साथ रहना चाहेंगे। जैसे लड़का है और वो चाहता है कि लड़की उनके माता पिता के साथ रहे, तो आप उनसे पूछ लीजिए शादी से पहले कि अगर जरूरत पड़ी तो आपको मेरे माता पिता के साथ रहना पड़ेगा, तो क्या आप एडजस्ट कर लेंगी। या फिर आप लड़की हो और आप नहीं रहना चाहती हो, तो आप ये भी पहले ही क्लियर कर लो कि मैं आपके माता पिता के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, तो क्या हम अलग रह सकते हैं। देखिए, पहले क्लियर करना ज्यादा सही है। बाद में आप इन्हीं बातों पर तो आजकल झगड़े हो रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना, मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, मुझे तो अलग रहना है, मुझे तो बच्चे नहीं करने, मुझे तो जॉब करनी है।
तो इस तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं, इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ। 5वीं बात है नौकरी। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब भी आप किसी लड़की से मिलने जाएं, या वो आपकी कलीग हो सकती है, आपकी साथी हो सकती है, तो उससे ये बात कंफर्म कर लें कि शादी के बाद आप जॉब करेंगी या नहीं करेंगी। अगर वो करेंगी और आपको पसंद है देन वेल एंड गुड। अगर वो जॉब करेंगी और आपको पसंद नहीं है तो चाहे सब कुछ मिल रहा हो, आप वहीं पर मना कर दें, वरना ये नासूर बन जाएगा। नासूर ये घाव नहीं है, ये एक जख्म बन जाएगा, ये कैंसर बन जाएगा जो आपके रिलेशन को धीरे धीरे खत्म कर देगा। नंबर 6 है फ्रीडम। देखिए, आजकल एक चीज बहुत चल रही है, हमें तो फ्रीडम चाहिए, हमें तो इसकी फ्रीडम चाहिए, उसकी फ्रीडम चाहिए, और ये लड़का लड़की दोनों में कूट कूट के भरा हुआ है। लड़का चाहता है कि उसकी शादी तो हो जाए, लेकिन उसकी वाइफ उसको फोन करके ये ना पूछे कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है। तो ये गलत बात है। देखिए, जब आप शादी करते हैं तो आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ शेयर करते हैं। तो लाइफ का मतलब आपकी हर एक चीज शेयर करते हैं, आपका टाइम, आपके फ्यूचर प्लानिंग, आपकी हेल्थ, आपका सब कुछ शेयर करते हैं। ये नहीं है कि आप कहीं भी जाकर दारू पी के गाड़ी चला रहे हो, आपको रात में एक्सीडेंट हो गया, कौन आपका ध्यान रखेगा। तो आपके पार्टनर का ही हक बनता है, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, उनका हक बनता है पूछने का कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कितने दिन के लिए जा रहे हैं। ये सब कुछ क्वेश्चन करने का हक बनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जासूसी कर रहे हैं या आपका पार्टनर आप पर शक करता है इसलिए वो आपकी जासूसी कर रहा है। देखिए, अगर आपके पास ऐसा पार्टनर है ना जो ये कहता है कि आप कहीं भी जाओ, मुझे तो कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो तुम पे पूरा विश्वास है, तुम कहीं, ये विश्वास नहीं है, इसको केयरलेसनेस कहते हैं। विश्वास के नाम पर ये केयरलेसनेस दिखाई जा रही है। ऑब्वियसली इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कल को आप मर जाओ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं भी जाओ, आप कहीं खो जाओ, गुम जाओ, आपका कुछ हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो उसने इतना केयरलेसली आपको भेज दिया है। वरना कोई भी व्यक्ति जो आपसे प्रेम करता है, जो आपकी केयर करता है, वो आपको इस तरह नहीं भेज सकते। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपका स्पाउस हो, वो आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो। और लास्ट सवाल जो मैंने पहले कहा था कि ये सारे क्वेश्चन जब तक आपके क्लियर ना हो आप शादी के लिए हाँ ना करें, और जब बाकी के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएं उसके बाद आखिरी और 7वां क्वेश्चन है कि क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि वो शादी करने के लिए तैयार हो, ये सारी उसकी शर्तें भी मान जाए, लेकिन क्या पता आप उसे पसंद हैं कि नहीं है। तो ये सवाल आपको आखिर में पूछना है, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है कि सामने वाले को आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपकी हैबिट्स पसंद है कि नहीं है। और चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, थोड़ा सा एक दूसरे को समझ लें। ये बात सच है कि आप थोड़े दिन में किसी की ट्रू नेचर नहीं जान सकते, और लोग अक्सर बदलते रहते हैं, कभी वो कैसे होते हैं फिर कैसे हो जाते हैं, तो वो हमारे लक पर डिपेंड करता है। लेकिन पहले कदम हमको सोच समझकर उठाने चाहिए। तो शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है हमारे जीवन का, जो हमारे जीवन को अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी बना सकता है। तो इसको हल्के में ना लें। किसी के कहने से ना तो शादी करें, ना ही शादी तोड़ें, ना ही शादी के लिए हाँ करें, ना ही शादी के लिए मना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन शादी के बाद अच्छा रहे, शांतिपूर्ण रहे, तो आपको सोच समझकर पूरे प्लानिंग के साथ और दिमाग से काम लेते हुए शादी करनी चाहिए। दूसरों की बातों में आकर नहीं करनी चाहिए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।